अब हम बच्चों एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये तीनों आइडेंटिटीज के फॉर्मूला के बारे में बताया था, कैसे आया था। उम्मीद है आप इसको 5-6 बार मेमोराइज किए होंगे, लिखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, जिससे आपको ये दिमाग में बैठ गया होगा। अब आइए अब आते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए को भी हमको कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए को कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और टेन ए को हम लोग को कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए आसानी से कौन हो जाएगा। हम जानते हैं टेन ए इक्वल टू होता है 1/cot ए। तो देखिए यहाँ पे टेन ए को हमने कॉट ए के रूप में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो ये टेन वाला हो गया। अब दूसरा ये, अब आइए देखिए, अब कोई भी फॉर्मूला है, आप देखिए यहाँ पे सेक है, तो देखिए यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब हमको सेक ए को टेन ए के रूप में कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सर हमको सेक ए चाहिए और कॉट ए चाहिए, लेकिन इधर 10 है, तो आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, देखिए 10 ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cot है, तो यहाँ पे 1/cot ए। सर यहाँ पे स्क्वायर लगाया था, हम फॉर्मूला बताए थे ना कि इधर स्क्वायर है, 10 स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल 1/cot स्क्वायर लग जाएगा, तो 1/cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब थोड़ा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सेक ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए जब 1 है तो इधर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। अब इधर से हम सेक हमको अकेला रखना है, इस पे स्क्वायर अभी चढ़ा हुआ है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, और आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1/cot स्क्वायर ए। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक ए इक्वल टू, ये रूट दोनों को अलग अलग कर दो, कॉट स्क्वायर ए +1 और यहाँ पे रूट कॉट स्क्वायर है। अब क्या लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए +1 बाई, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा कॉट ए। ये हमने सेक ए को रिप्रेजेंट कर दिया कॉट ए के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे हो गया। अब है हमको सर साइन ए को भी रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे साइन ए, तो आप यहाँ पे साइन, अभी आप एक फॉर्मूला पढ़े थे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या पढ़े थे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आइए टेन थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। बहुत अच्छा, हमको एक तरफ साइन चाहिए तो इधर साइन कर देंगे। और देखिए कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो जब सेक का रेसिप्रोकल करेंगे, मैंने इसको ऊपर इसको नीचे, जैसे ये सेक है, यहाँ पे कॉस एक डायरेक्ट निकल सकते, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉट ए ऊपर चल जाएगा, रूट कॉट स्क्वायर ए +1। अब सेक का उल्टा कॉस होता है, जैसे कॉस करेंगे तो फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए की जगह ये, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए की जगह ये लिख सकते हैं, तो कॉस ए की जगह यहाँ पे कॉस ए, ठीक। अब यहाँ पे थीटा लिखा गया तो हर जगह ए कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए कर देना है, क्या कर देना है, ए। अब देखिए कॉस ए की जगह आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बाई रूट कॉट स्क्वायर ए +1। अब ये वाला चीज इससे पूरा नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा कॉट ए, और इधर क्या है, पहले से कॉट ए है, और ये नीचे आ जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए +1, और इधर बच जाएगा साइन ए। अब कॉट ए कट गया, 1/रूट कॉट स्क्वायर ए +1, यानी साइन ए का क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1/रूट कॉट स्क्वायर ए +1। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 को
कॉट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, यहां पे हमने सेक को कॉट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, और यहां पे हमने साइन को कॉट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन चुका है, जिसमें हमने साइन ए सेक टेन ए को कॉट ए के रूप में एक्सप्रेस किया है। तो ये आपको देखिए फॉर्मूला का प्रयोग आएगा, इसलिए हमको बोले थे पहले फॉर्मूला अच्छी तरह हम लोग को जानना है कि कैसे आया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, express राइट है, राइट all the other trigonometric ratio of angle A in term of sec A। बहुत अच्छा, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसको सेक ए के संदर्भ में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है, लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले सेक ए, तो सिंपल cos A इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sec A। तो ये तो डायरेक्ट cos का फॉर्मूला था, cos का रेसिप्रोकल होता है 1/sec A, तो cos A इक्वल टू 1/sec A। चलिए cos A हो गया। अब आइए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर पहले ही फॉर्मूला लिख दिया कि आपको अभी समझ में आए कि कैसे कैसे फॉर्मूला बना है, तो ये आइडेंटिटी सा लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखिए टेन स्क्वायर को भी आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इस तरफ आएगा -1, ये माइनस से उस तरफ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी टेन थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए हमने टेन थीटा को भी सेक स्क्वायर थीटा के रूप में क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये पहला हो गया, ये वाला दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरा। अब आइए एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर, अरे देखिए थीटा मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे एंगल लिखा है ए, तो कृपया थीटा की जगह हर जगह ए कर देना है, हर जगह ए कर देना है। कभी कभी हो जाता है, बोलते बोलते गलती लिखा जाता है, तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, देखिए कॉस ए की जगह 1/sec A लिख सकते हैं, 1/sec A। लेकिन सर यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इधर सेक स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो 1/sec स्क्वायर है। इसके बाद साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, यानी इसके बाद हम देखिए यहाँ पे करते हैं साइन ए इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब साइन ए इक्वल टू, ये रूट आप अलग अलग कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 और रूट, और यहाँ पे सेक स्क्वायर अलग अलग हमने, ये जो रूट था ये इस पे भी था, इस पे भी था, यहाँ पे अलग अलग कर दिया हमने, ठीक। इसके बाद साइन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए -1 बाई ये, और ये स्क्वायर रूट कर जाएगा, आ जाएगा सेक ए। तो देखिए हमने यहाँ पे साइन ए को भी सेक ए के रूप में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। चौथा 1 2 3 4। अब आइए कोसेक ए इक्वल टू, कोसेक है, देखिए साइन ए का रेसिप्रोकल, तो साइन ए का फॉर्मूला ये बना है, तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेक ए ऊपर चल जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये क्या हो गया हमारा, कोसेक भी हो गया। 1 2 3 4 5, एक पूछ रहा है, देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया,
ठीक है, साइन कॉस, फिर इधर टेन हम लोग यहाँ पे लिख ही दिए हैं। फिर इसके बाद चलिए आगे और देखते हैं। अब कौन सा बच गया है सर? कॉट वाला बच गया है। तो देखिए कहीं कॉट वाला फॉर्मूला है? जी सर है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए कॉसेक ए की जगह ये चीज लिख सकते हैं हम लोग, क्या? कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक, यहां पे सर स्क्वायर लगा है तो इधर स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बाई, ठीक, बाई इधर स्क्वायर हम लोग लगाएंगे तो ये कट जाएगा तो इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सर? कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, नीचे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा। यानी इसके बाद कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये प्लस माइनस कट गया, क्या हो गया? प्लस माइनस कट गया। अब देखिए थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया 1, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब कॉट ए इक्वल टू स्क्वायर उधर चल जाएगा तो 1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है, ये और इसका इस पे लग जाएगा तो ये आ गया 1 कॉट इक्वल टू 1 बाई रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है। कौन सा है? जो कि डिलेटेड पोर्शन है, नहीं पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।